हरे कृष्णा। तो डेली 8 PM हिंदी क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हम कर रहे हैं कृष्ण बुक लीला पुरुषोत्तम भगवान, जिसके 45वें अध्याय में हम पहुंच चुके हैं। इस अध्याय का नाम है श्री कृष्ण द्वारा अपने गुरु पुत्र की पुनः प्राप्ति। तो पिछले अध्याय में हमने क्या देखा था? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी, पिछले अध्याय में हमने क्या देखा था? मैं देख रहा था कि YouTube चालू तो है। हाँ, कि हमने क्या देखा कि भगवान को जब उनके माता पिता प्रणाम करते हैं तो भगवान जब अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, तो माता पिता यूं ही खड़े हो जाते हैं। पर असल में क्योंकि उनको पता था कि ये भगवान है, तो जब हमें पता चल जाता है भगवान है, तो वो आदान प्रदान जो है, वो रस का आदान प्रदान जो वात्सल्य रस में होता है, वो रुक जाता है। तो भगवान जब देखते हैं क्या कि माँ और पिता उनके इस तरीके से खड़े हैं, वसुदेव और देवकी, तो उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उन्हें को अपने माँ बाप के साथ वात्सल्य रस में आदान प्रदान करने की इच्छा होती है। तो हम देखेंगे कि भगवान ने फिर क्या किया जिससे कि वो आदान प्रदान शुरू हो जाए। जी माता जी, तो अगर कोई पढ़ना चाहते हैं तो आप उन्हें एक एक करके मौका दे सकते हैं। जी प्रभु जी। ममता माता जी। हरे कृष्णा ममता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। श्री कृष्ण द्वारा अपने गुरु पुत्र की पुनः प्राप्ति। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि वसुदेव तथा देवकी सम्मान पूर्वक खड़े हैं, तब उन्होंने तत्काल अपनी योग माया के प्रभाव का विस्तार कर दिया, जिससे कि वे बलराम व उनके साथ पुत्रवत व्यवहार कर सकें। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में विभिन्न जीवों के मध्य माता पिता तथा संतान का संबंध माया के प्रभाव से स्थापित किया जाता है, उसी तरह योग माया के प्रभाव से भक्त ऐसा संबंध स्थापित कर सकता है जिसमें श्री भगवान उनके पुत्र हों। अपनी योग माया से ऐसी स्थिति का निर्माण करने के पश्चात श्री कृष्ण और बलराम सात्वतों के वंश में सर्वाधिक प्रख्यात पुत्रों की भांति प्रकट हुए। उन्होंने अत्यंत समर्पित भाव से देवकी और वसुदेव जी को आदर पूर्वक संबोधित किया। हे पिता, हे माता, यद्यपि आपने सदैव हमारी रक्षा करने की चिंता की है, परंतु शिशु, बालक व किशोर रूप में हमें संतान के रूप में प्राप्त करने के आनंद से आप वंचित रहे हैं। परोक्ष रूप से श्री कृष्ण ने नंद महाराज के पितृत्व तथा यशोदा जी के मातृत्व को सर्वाधिक यशस्वी मानकर उनकी प्रशंसा की, क्योंकि यद्यपि श्री कृष्ण और बलराम उनके आत्मज नहीं थे, तब भी नंद तथा यशोदा जी को वस्तुतः उनकी बाल लीलाओं का आनंद लाभ हुआ। यह प्रकृति की व्यवस्था है कि संतान की बाल्यावस्था का आनंद माता पिता को मिलता है। पशु जगत में भी माता पिता अपने शिशु के प्रति स्नेह भाव रखते हैं। अपनी संतान की गतिविधियों पर मोहित होकर वे उनके हित की देखभाल करते हैं। जहां तक वसुदेव और देवकी जी का प्रश्न था, उन्होंने अपने पुत्रों बलराम व श्री कृष्ण की सुरक्षा की सदैव अत्यधिक चिंता की। यही कारण था कि श्री कृष्ण को उनके आविर्भाव के तत्काल बाद दूसरों के घर स्थानांतरित कर दिया गया और बलराम को भी देवकी के गर्भ में, रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो यहाँ पे क्या है, भगवान ने क्या किया? जब देखा कि वसुदेव और देवकी सम्मान पूर्वक खड़े हैं, तो उन्होंने अपनी योग माया के प्रभाव का विस्तार किया। तो भगवान की कितने तरीके की माया की शक्ति है? कितने तरीके की माया शक्ति है, तो बता सकते हैं? प्रभु 3 तरह की, कौन कौन सी? परा, अपरा और एक तटस्थ। ये भगवान की 3 शक्तियां हैं। माया 2 तरीके की होती है। कौन कौन सी? जोग माया और महामाया प्रभु। हाँ, जोग माया और महामाया। तो जोग माया क्या है?
योग माया क्या है कृष्ण की खुदा है। और महामाया क्या है? वो भौतिक जगत में। भौतिक जगत में कौन सा है? महामाया, जिसे हम कहते हैं दुर्गा जी। गुरु जी, हाँ, और योग माया ये भगवान की शक्ति। भगवान की शक्ति है। महामाया भी भगवान की शक्ति है, योग माया भी भगवान की शक्ति है। पर महामाया यानी, नीता माता जी ने बता दिया चैट में, महामाया यानी इस भौतिक जगत में जो दुर्गा देवी है और जो हमें तीन ताप देती रहती है ना, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। और आध्यात्मिक जगत में है योग माया यानी राधा रानी। ठीक है, इसीलिए भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में कि महात्मा गण जो है वो भगवान की योग माया से सुरक्षित रहते हैं, उनके संरक्षण में रहते हैं, ना कि महामाया के। ठीक है, महामाया के संरक्षण में हम बदजीव रहते हैं। जी माता जी कंटिन्यू करेंगे। जी, अनामिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। वसुदेव तथा देवकी श्री कृष्ण एवं बलराम की सुरक्षा के विषय में अत्यंत चिंतित थे। वे उनकी बाल लीलाओं का आनंद न उठा पाए। श्री कृष्ण ने कहा, दुर्भाग्य से देव इच्छा के कारण हमारा लालन पालन हमारे माता पिता के हाथों न हो पाया और वे घर पर हमारी बाल्यावस्था के सुख का आनंद न उठा सके। पिताजी तथा माताजी मानव पुत्री ऋण नहीं चुका सकता। भौतिक जगत के सभी लाभों को प्राप्त करने का साधन यह शरीर जिनसे प्राप्त होता है। वेदों के निर्देशानुसार मानव योनि द्वारा ही हम विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों धर्म को संपन्न करने में समर्थ होते हैं। मानव जीवन प्राप्त होने पर ही हम अपनी कामनाएं पूर्ण कर सकते हैं, काम एवं अर्थ और सभी प्रकार की संपत्ति को प्राप्त भी कर सकते हैं। और इस मानव तन में ही यह संभावना होती है कि हम भौतिक अस्तित्व से मुक्ति पा सके। माता पिता की सम्मिलित प्रयास से इस देह का उत्पादन होता है। प्रत्येक मानव को अपने माता पिता का अनुग्रहित होना चाहिए और उसे यह समझना चाहिए कि वह उनके ऋण से उत्तीर्ण नहीं हो सकता है। यदि युवा होने पर कोई पुत्र अपने कार्यों और अपने धन के द्वारा अपने माता पिता को संतुष्ट करने का प्रयास नहीं करता है तो वह मृत्यु के पश्चात यमराज द्वारा निश्चित रूप से दंडित होता है और अपना ही मांस खाने को बाध्य कर दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति वृद्ध माता पिता, अपनी पवित्र पत्नी, संतान, गुरु, ब्राह्मणों एवं अन्य आश्रितों का भरण पोषण करने और उन्हें सुरक्षा देने में समर्थ होते हुए भी ऐसा नहीं करता है तो जीवित रहते हुए भी वह मृत समझा जाता है। प्रिय माता एवं पिता, आप सदैव हमारी सुरक्षा के लिए अत्यंत चिंतित रहते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश हम आपकी कोई सेवा नहीं कर सके। अभी तक हमने केवल समय नष्ट किया है। हम अपने नियंत्रण से बाहर के कारणों से आपकी सेवा न कर सके। माता और पिताजी, कृपया हमारे पापों के लिए क्षमा प्रदान कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, श्री कृष्ण ने कहा, क्या कहा? बहुत ही अच्छी शिक्षा है हम सबके लिए, और आज के संदर्भ में तो इससे ज्यादा और रेलेवेंट कुछ नहीं है। क्या लिखा हुआ है कि पितृ ऋण जो होता है, यानी माँ बाप के प्रति जो हमारा ऋण है, उसको हम कभी नहीं चुका सकते। मानव पितृ ऋण नहीं चुका सकता, ये भगवान खुद कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें उनसे यह मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। मनुष्य शरीर क्या है? मनुष्य शरीर कल हमने देखा था लेवल 1 में 5वें अध्याय में, एक सोने की ईंट के समान है, जिसके माध्यम से धर्म अर्थ काम तो हमें मिलता ही है, मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। मनुष्य शरीर के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, जानवर के शरीर से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। और क्या कह रहे भगवान कि यदि कोई व्यक्ति, यदि युवा होने पर कोई पुत्र अपने कार्यों और अपने धन के द्वारा अपने माता पिता को संतुष्ट करने का प्रयास नहीं करता तो वह मृत्यु के पश्चात यमराज द्वारा निश्चित रूप से दंडित होता है और अपना ही मांस खाने पर बाध्य किया जाता है ना। तो इट्स अलर्ट फॉर ऑल ऑफ अस। जो भी अभी
कमा रहे हैं, युवा हैं, पर अपने माँ बाप को भूल चुके हैं, अलग देश में बैठे हैं, है ना, माँ बाप इंडिया में बैठे हैं। कई बार तो क्या होता है, पड़ोसी बताते हैं, अरे आपके माँ बाप अब नहीं रहे, कहते हैं अरे हम तो आ नहीं पाएंगे, आप उन्हें बुला के उनका अंतिम संस्कार करवा दीजिए, हम पैसे भिजवा देंगे, आप चिंता मत करिए। अब ये अवस्था हो गई है। भगवान कह रहे हैं अगर युवा होने पर और कैपेबिलिटी होने पर, धन होने पर भी अगर हम माँ बाप की संतुष्टि का प्रयास नहीं करते हैं, तो हमें मृत्यु के बाद अपने ही मांस खाने पे बाध्य किया जाएगा। और जो भी हम पे आश्रित है, माता पिता, पत्नी, संतान, गुरु, ब्राह्मण, है ना, हम क्या करते हैं, जैसे ही कमाऊ बनते हैं वैसे ही अपने भोग में लग जाते हैं, दूसरों की चिंता भूल जाते हैं। पर वास्तव में वर्ण आश्रम धर्म भी अगर हम देखें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और जो उनके 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, तो इन 4 आश्रमों में सिर्फ गृहस्थी है जो कमाता है, ना ब्राह्मण कमा रहा है, ना वानप्रस्थ वाला व्यक्ति कमा रहा है, ना सन्यास। तो जो गृहस्थ में है, जो कमा रहा है, उसका कर्तव्य है, एहसान नहीं है, कर्तव्य है कि वो अपने पे आश्रित लोगों को क्या करे, दान दे, उनका भरण पोषण करे। तो सिर्फ अपना परिवार यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, भगवान ऐसा नहीं कह रहे हैं माता पिता, पत्नी और संतान, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा सकते थे, भगवान आगे कह रहे हैं गुरु, ब्राह्मणों व अन्य आश्रितों। तो हम ये ना सोचें कि हमने जो कमाया है उस पर हमारा पूरा अधिकार है, ऐसा नहीं है। हमने जो कमाया उस पे, हम पे जो आश्रित है उन सब का अधिकार है, और उसी के हिसाब से आपकी कमाई भगवान आपको देते हैं। कभी कभी लगता है हमें, अरे हम इतना डिजर्व नहीं करते हैं, फिर ये पैसे आ रहे हैं हमारे पास, क्यों आ रहे हैं? जिससे हम पे जो आश्रित हैं, ब्राह्मण हैं, गुरु हैं, हमारे घर वाले, उनकी हम मदद करें। पर एक बात हमें क्या याद रखना है कि अगर कोई भगवान की सेवा में लग जाता है तो फिर क्या होता है, तो फिर उन्हें ये सब करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यानी अगर मान लीजिए कोई युवा है जो भगवान की सेवा में लगना चाहता है, तो कोई कहेगा अरे भगवान ने तो कहा था कमाओ और माँ बाप को पैसे भिजवाओ। पर अगर वो भगवान की सेवा में लग गया है तो फिर क्या है, तो फिर भगवान भगवत गीता में कहते हैं वो सारे ऋणों से जो है ऊपर उठ जाता है, फिर उसका कोई ऋण बचता नहीं है। पर वो भगवान की सेवा में लगना चाहिए। और भगवान कहते हैं क्या कि मेरी सेवा यानी पेड़ की जड़ में जल देने की तरह है। तो अगर मेरी सेवा की जाए तो मैं फिर सब चीज का ख्याल रखता हूँ, ऐसा नहीं है ना। जब अर्जुन ने कारण दिया था कि परंपरा नष्ट हो जाएगी, पितरों को कौन जल देगा, तो भगवान कहते हैं कि तुम क्या करो, भक्ति करो, तुम युद्ध करो, मेरी सेवा करो, फिर लीव द रेस्ट टू मी, मैं सबका ख्याल रखूंगा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमने सुदामा का उदाहरण भी देखा था कि सुदामा का जब भगवान उद्धार करते हैं तो उनके आस पड़ोसियों का, पूरे मोहल्ले का, पूरे समाज का उद्धार कर देते हैं। तो भगवान की सेवा से हम सारे ऋण से चुक सकते हैं, पर अगर हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, अपने इंद्र तृप्ति में लिप्त हैं, तो आप सतर्क हो जाइए और आप जान जाइए कि आपका क्या धर्म है। नहीं अपने धर्मों को मानेंगे तो भगवान ने बता दिया है आप अपना मांस खुद खाएंगे। ठीक है जी प्रभु माता जी, हम आगे कंटिन्यू जी, करेंगे। निशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। देवकी नंदन जगतगुरु श्री प्रपात की जय। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण अपने ऊपर वाले कार्यक्रम से। माता जी श्री भगवान की तरफ। श्री भगवान एक भोले बालक के समान मीठे वचन बोल रहे थे, तो वसुदेव और देवकी जी दोनों ही वात्सल्य से मोहित हो गए और उन्होंने अत्यंत आनंद पूर्वक दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। वे चकित हो गए, वे न तो श्री कृष्ण के शब्दों का उत्तर दे सके, न ही वो कुछ बोल सके। उन्होंने अत्यधिक स्नेह पूर्वक श्री कृष्ण और बलराम जी को कंठ से लगा लिया और अविरल अश्रुपात करते हुए मौन रहे।
देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को सांत्वना देकर अपने नाना उग्रसेन के समीप गए। उन्होंने घोषणा की कि अब उग्रसेन यदु राज्य के राजा होंगे। अपने पिता के होते हुए भी कंस उन्हें बंदी बनाकर बलपूर्वक यदु राज्य पर राज्य कर रहा था, किंतु कंस की मृत्यु के उपरांत कंस के पिता मुक्त कर दिए गए और उन्हें यदुवंश का राजा घोषित कर। जी माता जी कंटिन्यू। हरे कृष्णा माता जी। शायद म्यूट हो गए हैं माता जी। डॉक्टर जी किसी और को बोलो। हाँ सोनिया माता जी। हरे कृष्ण माता जी। शिला प्रभु पाठ की जय। किंतु कंस बंदी बनाकर बलपूर्वक युद्ध राज्य पर राज्य कर रहा था, किंतु कंस की मृत्यु के उपरांत कंस के पिता मुक्त कर दिए गए और उन्हें यशुवंश का राजा घोषित कर दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों भारत के पश्चिमी भाग में अनेक छोटे छोटे राज्य थे, जिस पर यदुवंश, अंधकवंश, वृष्टवंश और भोजवंश राज्य करते थे। उग्रसेन भोजवंशी थे। परोक्ष रूप में श्री कृष्ण ने यह घोषणा की कि भोजवंश का राज्य अन्य छोटे राज्यों का सम्राट होगा। उन्होंने सर्वोच्च से महाराज उग्रसेन को उन पर शासन करने को कहा, क्योंकि श्री कृष्ण और बलराम उनकी प्रजा थे। प्रजा शब्द संतान और नागरिक दोनों के लिए उपयुक्त होता है। श्री कृष्ण उग्रसेन के नाती के रूप में तथा युगवंशी के रूप में दोनों ही दृष्टि से उनकी प्रजा थी। उन्होंने सर्वोच्च से महाराज उग्रसेन को शासन स्वीकार किया। उन्होंने उग्रसेन जी को सूचित किया, ययाति के श्राप के कारण यदुवंश राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकेंगे। आपको आपके सेवक के रूप में आपकी सेवा करना हमारा सौभाग्य होगा। मेरा पूर्ण सहयोग आपकी स्थिति को और भी उत्तम और दृढ़ बना देगा, जिससे कि दूसरे वंशों के राजा अपना अपना कर देने में असमंजस उत्पन्न नहीं करेंगे। मेरी सुरक्षा प्राप्त होने पर स्वर्ग लोग के देवता भी आपका आदर करेंगे। प्रिय नाना जी, मेरे मत मामा कंस के भय से यदुवंशी, वृष्टवंशी, वृषणवंशी, अंधकवंशी, मधुवंशी, वंशी तथा कुकुंगुरवंशी सभी राजा अत्यंत उद्विग्न व अशांत थे। अब आप उन सबको शांत करके सुरक्षा का आश्वासन दे सकते हैं। समस्त राज्य शांतिपूर्ण रहेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। एक बार निशा माता जी म्यूट हो गए थे ना, उनको दोबारा चांस दे जी। दीजिए। जी तो जी समझाएंगे या आगे कंटिन्यू करें? नहीं कंटिन्यू करते हैं। हरे कृष्ण। मुझे मैं स्टार्ट करूं? जी निशा माता जी। कंस के भय से आसपास के क्षेत्र के सभी राजा अपने घर छोड़कर देश के दूरवर्ती भागों में रह रहे थे। अब कंस की मृत्यु और उग्रसेन के राजा के रूप में पुनः प्रतिष्ठित होने के उपरांत उन पड़ोसी राजाओं को सभी प्रकार का सम्मान तथा आश्वासन दिया गया। तब वे अपने अपने घर लौट आए। इस श्रेष्ठ राजनीतिक व्यवस्था के पश्चात श्री कृष्ण तथा बलराम जी की बलशाली भुजाओं द्वारा सुरक्षित मथुरा के नागरिक मथुरा में निवास करने के लिए प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण तथा बलराम जी की उपस्थिति में एक उत्तम शासन के होने से मथुरावासी अपनी सभी भौतिक कामनाओं तथा आवश्यकताओं की पूर्ति में पूर्ण संतुष्ट अनुभव करने लगे। उन्हें प्रतिदिन श्री कृष्ण तथा बलराम जी के प्रत्यक्ष दर्शन होते थे, अतः वे समस्त भौतिक दुखों को पूर्णतः भूल गए। मथुरा के नागरिक जैसे ही उत्तम वस्त्र धारण किए हुए, मुस्कुराते हुए तथा इधर उधर दृष्टिपात करते हुए श्री कृष्ण तथा बलराम को गलियों में आते हुए देखते, त्यों ही उनके हृदय मुकुंद के साकार दर्शन मात्र से आनंद पूर्ण हो जाते थे। मुकुंद का अर्थ है वह जो मुक्ति तथा दिव्य आनंद दे सके। श्री कृष्ण की उपस्थिति ने
ऐसी स्फूर्तिदायक औषधि का कार्य किया कि उनके मुखारविंद के नियमित दर्शन से न केवल मथुरा की युवा पीढ़ी अपितु वयोवृद्ध भी यौवन की शक्ति तथा बल से पूर्णतः अनुप्राणित हो गए। जी। हरे कृष्ण माता जी। तो सोचिए, देखिए हम जहाँ रहते हैं वहां पे भगवान रहने लगे, और जब आप आ रहे हैं जा रहे हैं आपको भगवान दिख रहे हैं, चलते हुए गलियों में दिख रहे हैं, खेलते हुए दिख रहे हैं, अपने भाई के साथ आते हैं, है ना। तो आप साक्षात क्या है, आप भगवान आपके बीच में रह रहे हैं। तो मथुरा वासी अब ऐसा ही अनुभव कर रहे थे, भगवान साथ साथ उनके साथ रह रहे थे, आते जाते वो भगवान को देख रहे थे। और प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं कि युवा तो फुल ऑफ एनर्जी थे ही, और वयोवृद्ध जो बुजुर्ग थे उनके अंदर भी एक नई यौवन शक्ति का क्या हुआ, नई यौवन शक्ति उनके अंदर आ गई, क्योंकि वो साक्षात भगवान को देख रहे थे उनके साथ रहते हुए, है ना। तो सोचिए अगर आपके साथ भगवान रहे तो कितना अच्छा होगा। जी आगे चलते हैं माता जी। जी गिरजा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद आ रहा। क्योंकि श्री कृष्ण और बलराम मथुरा में थे, अतः माता यशोदा तथा नंद महाराज भी वहीं रहते थे, किंतु कुछ काल पश्चात उन्होंने वृंदावन लौटने की इच्छा प्रकट की। श्री कृष्ण और बलराम ने उनके समक्ष जाकर उनका अत्यंत भावपूर्वक व प्रेम पूर्वक आलिंगन किया। तदुपरांत दोनों ने कहा, हे पिता व माता, यद्यपि हम जन्म से वसुदेव एवं देवकी जी के ही पुत्र है, किंतु हमारे सच्चे माता पिता आप ही रहे हैं, क्योंकि हमारे जन्म तथा बाल अवस्था से ही आपने अत्यंत स्नेह तथा प्रेम पूर्वक हमारा पालन किया है। स्वयं की संतान को कोई जितना स्नेह और प्रेम दे सकता है, उससे वही अधिक प्रेम आपसे हमें दिया है। आप वस्तुतः हमारे माता पिता है, क्योंकि आपने हमारा पालन पोषण उस समय अपनी संतान की भांति किया जब हम अनाथों जैसे थे। कुछ विशेष कारणोंवश हमारे माता पिता ने हमारा त्याग कर दिया था और आपने हमारी रक्षा की। प्रिय माता तथा पिताजी, हमें ज्ञात है कि हमें यहाँ छोड़कर वृंदावन लौटने में आपको वियोग के दुख का अनुभव होगा, किंतु आप निश्चित रहिए, हम वृंदावन लौट आएंगे। हमारे जन्मदाता माता पिता वसुदेव जी तथा देवकी जी को, आपने नाना उग्रसेन जी को तथा अन्य संबंधियों व परिवार के सदस्यों को थोड़ा सुख संतोष देने के उपरांत हम अवश्य ही वृंदावन लौट आएंगे। श्री कृष्ण तथा बलराम ने मधुर वचनों से तथा विभिन्न प्रकार के वस्त्राभूषण और पीतल के उत्तम पात्र उपहार में देकर नंद तथा यशोदा जी को संतुष्ट कर दिया। श्री कृष्ण तथा बलराम ने उनको तथा उनके साथ वृंदावन में मथुरा आए हुए अपने सखाओं और पड़ोसियों को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर दिया। श्री कृष्ण तथा बलराम के प्रति अतिशय वात्सल्य के कारण नंद महाराज के नेत्रों से अश्रु आ गए। उन्होंने दोनों बंधुओं का आलिंगन करके गोपियों तथा वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। तो सोचिए भगवान कितने मधुर कह रहे हैं, वचन कह रहे हैं अपने माँ बाप से। अगर आपका बच्चा आपसे ऐसे वचन कहे तो कितना ज्यादा हमें उस पर लाड प्यार आएगा, है ना। छोटी सी आयु में इतनी मैच्योरिटी वाली बातें। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि नंद बाबा और यशोदा मैया कह रही हैं कि अब हमें वृंदावन लौटना है, क्योंकि सारे लोग जो है वो आ गए थे मथुरा, पर अब काफी काल बीत गया था, काफी समय बीत गया था, तो वो वृंदावन लौटना चाहते थे। तो वो तो लौट रहे थे, पर भगवान ने और बलराम जी ने मना कर दिया लौटने से। वो कह रहे हैं क्या कि अभी हमारे जो असली माता पिता हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, हम थोड़ा उनको संतुष्ट कर दें, हम अपने नाना को थोड़ा संतुष्ट कर दें। पर साथ ही साथ वो क्या बोलते हैं कि आप ही हमारे असली माँ बाप हैं, क्योंकि जब हम अनाथ थे तब आपने हमें पाला पोसा। तो इस तरीके से भगवान ने एक बार पहले क्या किया, वसुदेव और देवकी को संतुष्ट किया, फिर उसके बाद अब वो नंद बाबा और यशोदा मैया को भी संतुष्ट कर रहे हैं। इतने सुंदर वाणी बोलते हैं। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि हमारी वाणी ऐसी ही होनी चाहिए, जो सबको प्रिय लगे, सबको संतुष्ट करे, सबके लिए हितकारी हो। और इसे कहते हैं
क्या इसे कहते हैं, वाणी की तपस्या। और उपदेश अमृत में भी क्या कहा है, वाचा वेगम। और यानी हमें अपने वाचा, अपनी वाणी के वेग को संभाल के रखना चाहिए, हमें मधुर वाणी हमेशा बोलनी चाहिए। ठीक है जी माता जी, कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण मनीषा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसके उपरांत वसुदेव जी ने अपने पुत्रों का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। यज्ञोपवीत द्विज का चिन्ह होता है और मानव समाज की उच्चतर जातियों के लिए यह संस्कार अनिवार्य होता है। वसुदेव जी ने अपने कुल पुरोहित तथा विद्वान ब्राह्मणों को निमंत्रित किया और श्री कृष्ण एवं बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार संपादित हुआ। इस संस्कार के समय वसुदेव जी ने ब्राह्मणों को विभिन्न आभूषण दान में दिए तथा रेशमी वस्त्रों एवं स्वर्णाभूषणों से अलंकृत गायें भी ब्राह्मणों को भेंट की। तब वसुदेव को स्मरण हो पाया कि वे श्री कृष्ण तथा बलराम जी के जन्म के समय ब्राह्मणों को गोदान करना चाहते थे, किंतु कंस के बंदी होने के कारण केवल अपने मन में ही दान का संकल्प किया था, क्योंकि कंस ने उनकी सारी गौएं चुरा ली थी। कंस की मृत्यु हो जाने से अब गायें छोड़ दी गई थी और उन्हें वस्तुतः ब्राह्मणों को दे दिया गया। श्री कृष्ण एवं बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और उन्होंने गायत्री मंत्र का जाप किया। यह मंत्र शिष्यों को यज्ञोपवीत संस्कार के उपरांत दिया जाता है। बलराम जी और श्री कृष्ण ने इस मंत्र के जप का कर्तव्य उचित रूप से पूरा किया। इस मंत्र का जप करने वाले को कुछ विशेष नियमों और व्रतों का पालन करना पड़ता है। यद्यपि कृष्ण तथा बलराम जी दोनों ही दिव्य पुरुष थे, तथापि उन्होंने इन विधि विधानों का कठोरता से पालन किया। दोनों को उनके कुल पुरोहित गंगाचार्य ने मंत्र दिया। गंगाचार्य यदुवंश के आचार्य गर्ग मुनि के नाम से प्रसिद्ध है। वैदिक संस्कृति के अनुसार प्रत्येक सम्माननीय वंश का एक आचार्य अथवा गुरु होता है। जब तक कोई गुरु अथवा आचार्य से दीक्षा तथा मंत्र नहीं लेता है, उसे पूर्ण रूप से सुसंस्कृत व्यक्ति नहीं माना जाता है। अतएव यह कहा गया है कि गुरु का आश्रय लेने वाला वास्तव में पूर्ण ज्ञान में अवस्थित होता है। बलराम जी तथा श्री कृष्ण भगवान थे। वे समस्त शिक्षा तथा ज्ञान के स्वामी थे। उनको किसी को गुरु स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु जन साधारण के मार्गदर्शन के हेतु उन्होंने भी आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति के लिए गुरु स्वीकार किया। धन्यवाद माता। तो हरे यहाँ कृष्ण। पे हाँ, हमें पता चल गया, रूपा जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिख दिया कि बलराम जी तथा श्री कृष्ण भगवान थे और समस्त शिक्षा तथा ज्ञान के स्वामी थे। सच्चिदानंद, चित यानी पूर्ण ज्ञान, भगवान को पूर्ण ज्ञान है, उन्हें किसी गुरु की आवश्यकता है नहीं, पर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्तत एव तरो जना। भगवान ने भगवद गीता में कहा है, जैसा जैसा क्या है श्रेष्ठ पुरुष करेंगे, वैसा वैसा आम जनता करेगी। तो भगवान अपने आचरण से सिखा रहे हैं। भगवान ने गुरु धारण किए। कई लोग कहते हैं हमें क्यों गुरु धारण करना है, हम क्यों नहीं अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं? इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु, कि ये जो परंपरा, ये जो विज्ञान है, कैसा विज्ञान? आत्मा और परमात्मा के संबंध का विज्ञान, ये गुरु शिष्य परंपरा से ही जाना जा सकता है। कोई भी वैदिक ज्ञान जो है, कोई भी शास्त्रों का अध्ययन जो है, वो हम गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ही कर सकते हैं। और भगवान इसे खुद करके, खुद गुरु स्वीकार करके हमें बताना चाह रहे हैं। जी माता जी। जी ललिता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आध्यात्मिक जीवन में प्रशिक्षित होने के लिए, गायत्री मंत्र में दीक्षित होने के उपरांत शिष्यों को कुछ काल तक घर से बाहर गुरु के निर्देशन में रहने की प्रथा है। इस काल में शिष्य को गुरु के अधीन साधारण सेवक की भांति कार्य करना पड़ता है। आचार्य के अधीन रहने वाले ब्रह्मचारी के लिए बहुत ही विधि विधान होते हैं और भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने गुरु सांदीपनी मुनि के मार्गदर्शन में रहते हुए इन विधि विधानों का कठोरता से पालन किया और उनका आश्रम उत्तर भारत में उज्जैन जिले में अवंतीपुर में था। शास्त्रों के आदेश अनुसार गुरु का आदर भगवान के समान करना चाहिए और उन्हें श्री भगवान के बराबर के स्तर का ही समझना चाहिए। श्री कृष्ण और बलराम दोनों ने उन सिद्धांतों का और ब्रह्मचर्य के नियमों का भक्तिपूर्वक पालन किया। इस प्रकार उन्होंने अपने गुरु के को संतुष्ट कर दिया और जिन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान की समस्त जटिलताओं की शिक्षा दी और साथ ही उन्हें उपनिषदों की भी शिक्षा दी।
जो कि वैदिक साहित्य के ही पूरक है। चूंकि श्री कृष्ण और बलराम क्षत्रिय थे, अतः उन्हें विशेष रूप से सैन्य विज्ञान, राजनीति तथा नीति शास्त्र में भी प्रशिक्षित किया गया। राजनीति विज्ञान के ये विभाग होते हैं: संधि कैसे करें, युद्ध कैसे करें, शांति कैसे स्थापित करें, फूट डालकर किस प्रकार राज्य करें और आश्चर्य कैसे लें आदि। श्री कृष्ण और बलराम को पूर्ण व्याख्या के साथ इन सभी विषयों की शिक्षा दी गई। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे जी, तो यहाँ पे भगवान ने पूरी तरीके से अपने गुरु के आगे समर्पण करके जो भी उन्होंने शिक्षा दी उसे ग्रहण किया। उन्होंने संदीपनी मुनि को अपना गुरु स्वीकार किया। और शास्त्र क्या कहते हैं, तो कई बार लोग हमें कहते हैं कि आप तो प्रभुपाद जी को ऐसे पूजा करते हैं जैसे वो भगवान है। तो हमें ये समझना है कि शास्त्र के आदेश अनुसार गुरु का आदर भगवान के समान ही करना चाहिए। तो जब आप दीक्षा के लिए तैयारी करते हैं और आईडीसी कोर्स करते हैं तो उसमें बताया जाता है गुरु भगवान नहीं है, गुरु भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके दास हैं, परंतु उनका आदर, उनका सम्मान भगवान के समान ही करना चाहिए और उन्हें भगवान के स्तर पर ही समझना चाहिए। तो एक बार जब अमेरिका पहुंचे प्रभुपाद जी, तो एक रिपोर्टर उनसे पूछता है कि आपसे पहले कई आए भारत से और वो कहते हैं हम भगवान हैं, तो क्या आप भी भगवान हैं? प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ। फिर वो रिपोर्टर जाने लगता है, उसे वापस बुलाते हैं, नहीं नहीं आप वापस आइए, पहले मैं सेवक भी नहीं हूँ, मैं सेवक बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गुरु के ये मनोभाव होते हैं, ठीक है। और हमारे गौड़े वैष्णव संप्रदाय में क्या है, दास 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 अनुदास। हम कभी भी भगवान की सीधे सेवा करने की कोशिश नहीं करते, हम उनके दास के दास के दास की सेवा करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि क्या कहते हैं वैष्णवों के लिए डिजायर ट्री, कल्प वृक्ष। तो वैष्णव जो है वो बड़े ही दयालु होते हैं और जब उनकी हम सेवा करते हैं तो वो हमें कृष्णा और कृष्ण भक्ति दिला सकते हैं। उनकी करुणा से हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भगवान खुद कहते हैं भगवत गीता में, क्या, हे अर्जुन घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। क्यों अर्जुन के थ्रू घोषणा करवा रहे हैं? क्योंकि भगवान भक्त की बात कभी नहीं टालते। तो जब वैष्णव चाहेंगे, जब वैष्णव कृपा करेंगे तो हमें जरूर भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि भक्त की बात भगवान कभी नहीं टालते हैं। भगवान क्या कहते हैं, अपना मान टले चल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। अपनी प्रतिज्ञा उन्होंने तोड़ दी थी। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए उन्होंने शस्त्र उठा लिए थे, पर इसलिए जिससे कि भक्त की प्रतिज्ञा पूरी हो जाए। तो भगवान भक्त वत्सल है, तो भगवान के भक्तों की सेवा से हमें भगवान की प्राप्ति होती है। ठीक है जी माता जी। अनुपमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण एवं बलराम जी ने गुरु से केवल एक बार श्रवण करके सभी कला। माता जी नदी के जल का, नदी के जल का स्रोत सागर होता है। सागर के जल के वाष्पीकरण द्वारा मेघों का निर्माण होता है। वही जल फिर वर्षा के रूप में समस्त पृथ्वी पर वितरित होता है। अंततः वही जल नदियों के रूप में पुनः सागर की ओर जाता है। उसी भांति भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी सभी प्रकार के ज्ञान के स्रोत हैं, किंतु चूंकि वे सामान्य बालकों के समान अभिनय कर रहे थे, अतः उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया जिससे कि सब लोग उचित स्रोत से ज्ञान प्राप्त करें। इस प्रकार उन्होंने गुरु से ज्ञान प्राप्त करना स्वीकार किया। श्री कृष्ण एवं बलराम जी ने गुरु से केवल एक बार श्रवण करके सभी कलाओं एवं विज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर ली। मानव समाज में जिनकी आवश्यकता होती है वे सभी आवश्यक कलाएं और विज्ञान उन्होंने 64 दिवसों तथा 64 रात्रियों में सीख लिए। दिन में वे अपने गुरु से किसी विषय पर शिक्षा प्राप्त करते थे और रात्रि तक वे उस ज्ञान के विभाग में विशेषज्ञ बन जाते थे। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद जी, आगे करेंगे माता जी। निशी माता जी। हरे कृष्णा।
सर्वप्रथम उन्होंने गायन, गीत रचना तथा विभिन्न रागों को पहचानने की विद्या सीखी। उन्होंने समय के अनुकूल और प्रतिकूल विभिन्न राग रागनियों को सीखा। जिस प्रकार भिन्न भिन्न लयों और सुरों को गाया जाता है और उनकी संगति में विभिन्न प्रकार के तबले और मृदंग आदि को बजाते हैं, उन्होंने वह भी सीखा। उन्होंने लय, सुर और विभिन्न प्रकार के गीतों के साथ नृत्य करना सीखा। उन्होंने नाटक लिखना सीखा और विभिन्न ग्रामीण कलाओं से प्रारंभ करके उन्होंने सर्वोच्च पूर्णता तक विभिन्न प्रकार की चित्रकारी सीखी। उन्होंने मुख पर तिलक लगाना और गाल तथा कपाल पर भिन्न भिन्न प्रकार के बिंदु चित्रित करना भी सीखा। तदंतर उन्होंने चावल व आटे के पतले घोल से धरती पर अल्पना बनाना भी सीखा। घर अथवा मंदिर में शुभ संस्कारों के संपादन के समय अल्पना अथवा रंगोली बनाने का प्रचलन अत्यंत लोकप्रिय है। उन्होंने पुष्प शैया बनाने, वस्त्रों तथा शरीर के अंगों को रंगीन चित्रों से सज्जित करने की भी कला सीखी। उन्होंने विभिन्न मूल्यवान रत्नों को आभूषणों में जड़ने की कला के साथ ही जल तरंग बजाना भी सीखा। जल के पात्रों को एक निश्चित मात्रा में जल से भरकर जब उन्हें बजाया जाता है तो विभिन्न स्वर निकलते हैं, और जब उन पात्रों को एक साथ रखकर बजाया जाता है तो सुरीली ध्वनि निकलती है। सखाओं के साथ स्नान करते हुए नदी अथवा तालाब में जल कैसे फेंका जाता है, यह भी उन्होंने सीखा। पुष्प सज्जा की कला भी उन्होंने सीखी। सजावट की यह कला ग्रीष्म ऋतु में वृंदावन के विभिन्न मंदिरों में आज भी देखी जा सकती है। इसे फुलवारी कहते हैं। मंच, सिंहासन, दीवारें तथा छत सभी पूर्णतः सुसज्जित किए जाते हैं और छोटा सा फूलों का सुगंधित फव्वारा मध्य में रखा जाता है। ग्रीष्म ऋतु की गर्मी से थके व्यक्ति इन पुष्प सज्जाओं के कारण विश्रांति प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। आज हम यहीं पे रुकेंगे, चैप्टर थोड़ा बड़ा है। तो यानी हम क्या देख रहे हैं कि भगवान होते हुए भी उन्होंने सारी चीजें सीखी। हम कभी कभी सोचते हैं कि अरे हमें ये सीखने की क्या आवश्यकता, हमें ये सीखने की क्या आवश्यकता है, पर ऐसा नहीं है। हमें सब कुछ सीखना चाहिए। और मंदिर में आप जाएंगे तो आप देखेंगे ब्रह्मचारी सारा का सारा काम कर लेते हैं। कोई भी काम हो मंदिर का वो कर लेते हैं। हम अपने घरों में क्या करते हैं, अलग अलग मिस्त्रियों को बुलाते हैं, लेबरों को बुलाते हैं, कार्य करते हैं अलग अलग से, पर ब्रह्मचारी सारा काम कर लेते हैं। कभी आपको मंदिर में रहने का मौका मिलेगा तो आप देखेंगे। तो वास्तव में क्या है, वास्तव में हमें हर चीज सीखनी चाहिए। और भगवान अपने आचरण से हमें सिखा रहे हैं कि कोई भी कार्य छोटा और बड़ा नहीं होता है, सब कार्य हमें सीखने चाहिए। ठीक है, आज हम यहाँ पे रुकते हैं, कल से हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका बने रहने के लिए। किसी को कुछ फर्दर ऐड करना है, कुछ कमेंट करना है तो बता सकते हैं। और 9 बजे से लेवल 1 है, तो मैं लिंक डाल देता हूँ व्हाट्सएप में भी और यहाँ भी। आपकी इच्छा हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज 6वां अध्याय होगा जी, तो मैं चैट में भी डाल देता हूँ जी। कुछ प्रश्न है माता जी, हम ले सकते हैं जी। गिरिजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, बोलिए माता जी। प्रभु जी, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तो सोच भी नहीं सकती थी मैं वो सुबह की मंगल आरती और 16 माला ही कर पाऊंगी। आपने इतना हमें अच्छे से पढ़ाया कि हम मतलब हमने चाहा कि हम कर ले और हम इसमें वो मतलब कर पाए। दूसरा, आपने पंकज प्रभु से कहा कि वो आरती, मंगल आरती डाल दे और हम उसका उच्चारण बड़े अच्छे से सुबह कर सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगता है जब हम भी पढ़ते हैं मंगल। हमें तो इतना वो उच्चारण अच्छे से आता नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं। उन्होंने ऑडियो भी डालते हैं, हम दिन में उसमें भी प्रैक्टिस करते हैं प्रभु जी। कोशिश करते हैं कि कर ले। थैंक यू सो मच प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। तो माता जी कर रहे हैं प्रैक्टिस, आप सब भी प्रैक्टिस करिए उच्चारण करने के लिए जी। अखिला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक रिक्वेस्ट, डिजिट्स यू स्पीक नो प्रभु जी, प्लीज स्पीक इन इंग्लिश प्रभु जी। ओके माता जी, फाइन। Prabhu ji, one more. Yayati, what curse he had given? Prabhu ji, do you know? There was a curse that Yaduvanshis will not become king. Okay. So only it's that's a long all. story. It's a long story. Okay. So yeah, we'll discuss it sometime when we have time. Okay. That's all, Prabhu ji. Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा उमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, हरे कृष्ण।
मुझे ये पूछना था कि हम भगवान की सेवा किस किस तरह कर सकते हैं। जी जी जी। तो क्या है माता जी, भगवान कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी हमें बताते हैं कि सर्वपादिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। यानी भक्ति की डेफिनेशन क्या है? ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, अपनी इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी की सेवा करना। तो हमारी जितनी इंद्रियां हैं उसको हम कैसे भगवान की सेवा में लगाएं, हमें ये देखना है हर समय। प्रभुपाद जी ने अपने बहुत सारे तात्पर्यों में हमें बताया है कि अपनी आंखों से भगवान के दर्शन करो, अपने हाथों से भगवान के लिए भोग बनाओ, मंदिर की सफाई करो, कानों से कीर्तन सुनो, मुंह से भगवान के नाम पर जप करो, स्मरण करो। ऐसा हम करेंगे तो क्या होगा, हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देंगे। और फिर आगे क्या लिखा हुआ है, भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा हुआ है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय है सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्फूर्ति अदा। यानी कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो वास्तव में इतनी जड़ और इतनी भौतिक है कि हम उसे भगवान की सेवा नहीं कर सकते। पर हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी जीभा से भगवान के पवित्र नाम का जप और भगवान के प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जीभा धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगी और धीरे धीरे हम भगवान की सेवा करने लगेंगे। क्योंकि भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि इतने दिव्य है कि हम अपनी भौतिक इंद्रियों से उनकी सराहना नहीं कर सकते। ठीक है, प्रभु जी इस्कॉन मंदिर तो पास में नहीं है, जा सके तो कोई बात नहीं है ना। हमें क्या करना है, हर चीज में भगवान को जोड़ दीजिए। कोई भी चीज आप अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं करिए तो वो भगवान की सेवा बन जाती है। ठीक है, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो सपोज आप भोग बना रहे, खाना बना रहे हैं, तो भगवान के लिए बनाइए। ऐसा मत सोचिए मुझे खाना है, आपको भगवान को खिलाना है। खाली समय है, भगवान के नाम का जप करिए, कीर्तन करिए, प्रभुपाद जी की किताबें पढ़िए, ये सब कुछ भगवान की सेवा में आता है। जब आपकी इंद्रियां भगवान के कार्य में लगी है तो वो भगवान की सेवा है। जी माता जी, ठीक है। अभी हम चलेंगे माता जी, क्योंकि 5 मिनट बचे, लेवल 1 शुरू हो जाएगा। जी जी, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए। कल संडे, कल हमारी क्लास नहीं रहेगी पर लेवल 2 रहेगी 7 बजे, फिर हम सोमवार को मिलेंगे। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद।